through mid-wicket, it will go for four. It's Virat Kohli who finishes it. It's India, they reach another final. There's the 50 of Virat Kohli. Chanting Kohli, Kohli, he advances, he goes in the air. There is long off, he can only watch it go over his head. 4-4-6. I love it, beautiful. Virat, you got to carry on. Take India into the semis. अगर आज की तारीख में कोई भी शख्स क्रिकेट को जानता है तो वो विराट कोहली को जानता है। Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground. Wow. This is a sensational hit from Virat Kohli. जब आप विराट कोहली के बारे में सोचते हैं, what is the first thing that comes in your mind? Aggression. Kohli goes over fine leg. He might have cleared the boundary. He has. What a way to end that hardest round over. Attitude. Get ready for India, Captain Virat Kohli. Fitness. Ruthlessness. That's a tremendous shot. You're bowling to a class player. Here's another one. क्रिकेट हिस्ट्री के तकरीबन सभी लिविंग लीडर्स ने ये माना है कि उन्होंने विराट जैसा प्लेयर अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। आइए जानते हैं विराट कोहली की जर्नी फ्रॉम अ यंग क्रिकेटर टू किंग कोहली। बहुत से कम बच्चे होते हैं जिन्हें बचपन से पता होता है कि उन्हें लाइफ में आगे क्या करना है। विराट कोहली उन गिने चुने बच्चों में से एक थे, क्योंकि 3 साल की उम्र में कोहली ने क्रिकेट में अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया था। इस उम्र में बच्चे की खेल में दिलचस्पी को एक हॉबी समझकर उसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन प्रेम कोहली ने अपने बेटे की इस दिलचस्पी पर यकीन रखा और 1998 में वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकेडमी में विराट कोहली का दाखिला करवाया। उस वक्त विराट कोहली सिर्फ 9 साल के थे। विराट के पहले क्रिकेट कोच राजकुमार शर्मा थे। विराट कोहली ने उस अकेडमी में बहुत मेहनत की, लेकिन कोहली को पहली बार अटेंशन तब मिला जब राजकुमार शर्मा ने 2002 में कोहली उमरीगढ़ ट्रॉफी के दौरान आशीष नेहरा को इनवाइट किया था। उस वक्त कोहली दिल्ली अंडर 15 टीम के कैप्टन बने एंड बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर विथ 172 रन्स। उसी साल विराट कोहली दिल्ली अंडर 17 टीम में सिलेक्ट हुए और विजय मर्चेंट ट्रॉफी में 470 रन्स बनाकर हाईएस्ट रन स्कोरर रहे। ये साल था 2006 और विराट जिस तरफ बैट घुमाते थे वहां से रन्स निकलते थे, लेकिन इस साल क्रिकेट ने विराट से एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस मांगा, क्योंकि विराट को सुबह रणजी ट्रॉफी का और अपने करियर का बहुत बड़ा मैच खेलना था और उसी रात उसके बाप की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो जाती है। ये विराट के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि जिसने सबसे पहले विराट पे यकीन किया था और जिसकी उंगली पकड़कर विराट ने बैट चलाना सीखा था, वो अब इस दुनिया से जा चुके थे। It was a very hard time in my life. That happened in 2006. लेकिन विराट ने इस झटके को अपने रास्ते में नहीं आने दिया, उल्टा इस दुख को इस्तेमाल किया अपनी परफॉर्मेंस को और भी तगड़ा बनाने के लिए। और उसी सुबह कोहली ने रणजी ट्रॉफी में कर्नाटका के खिलाफ 90 रन का स्कोर बनाकर पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स के लिए साबित कदमी की एक तारीख रकम कर दी। कोहली लगातार अच्छा खेलते गए और उसी साल 2006 में कोहली अंडर 19 टीम में सिलेक्ट हुए और फाइनली 2007 में उन्होंने इंडिया की तरफ से अपना पहला ओडीआई डेब्यू मैच खेला और ये इनके इंटरनेशनल करियर की शुरुआत थी। कौन जानता था कि एक चीकू नाम से पुकारे जाने वाला लड़का एक दिन क्रिकेट का किंग बनकर हजारों करोड़ों क्रिकेट फैंस की जान बनेगा और उन फैंस की क्रिकेट वाली भूख को मिटाएगा। विराट कोहली ने अपने इंटरनेशनल करियर को भी बहुत से रिकॉर्ड से सजा दिया। वो बैट घुमाते गए, रन्स निकलते गए और रिकॉर्ड्स बनते गए। देखते ही देखते मोस्ट रन्स इन वनडे क्रिकेट का रिकॉर्ड अपने नाम किया। तेज तरीन 8000 वनडे रन्स, सबसे ज्यादा वनडे सेंचुरीज, हाईएस्ट वनडे बैटिंग एवरेज, तीनों फॉर्मेट्स में नंबर 1 आईसीसी रैंकिंग हासिल करने के साथ साथ और भी बहुत से रिकॉर्ड्स अपने बल्ले के नाम किए।
जिस तरह से उसकी बैट से रन्स निकल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई जादुई बैट लेकर ग्राउंड में उतरता हो। जनवरी 2011 में कोहली ने आईसीसी रैंकिंग में सेकंड स्पॉट हासिल किया और 2011 के वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी उसे शामिल किया गया। वेनखड़े में होस्ट हुए उस फाइनल में कोहली की इनिंग्स बेहद क्रूशल थी। मलिंगा के खिलाफ यंग कोहली ने शानदार डिफेंसिव गेम खेला और इंडिया की इनिंग को स्टेबलाइज किया, और जो कसर बाकी रह गई थी वो गंभीर, धोनी और युवराज ने पूरी कर दी और इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। इसके बाद कोहली इंप्रेस करते रहे और रिकॉर्ड्स बनाते रहे। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में कोहली हाईएस्ट रन स्कोरर था और टीम को ट्रॉफी जिताने में भी मदद की। इस पॉइंट से विराट कोहली को सभी वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन मानने लगे। 2014 के वर्ल्ड T20 में भी 329 रन के साथ कोहली हाईएस्ट रन स्कोरर था। इतनी ज्यादा सक्सेस देखने के बाद विराट कोहली का जो कॉन्फिडेंट था वो ओवर कॉन्फिडेंट में तब्दील हो गया, और इस चीज को उन्होंने तब रियलाइज किया जब 2014 इंग्लैंड टूर में 6 मरतबा सिंगल डिजिट पे आउट हुए। जेम्स एंडरसन की ऑफ स्टंप डिलीवरी ने कोहली को बहुत ज्यादा परेशान किया और उस साल के आईपीएल में भी कुछ खास फॉर्म नहीं थी, और इस फॉर्म की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म सहना पड़ा। उन्होंने फिटनेस का ख्याल रखना छोड़ दिया, बहुत सारा जंक फूड खाने लगे और 3 पैकेट टॉफीज के खत्म करने लगे। विराट कोहली ने रिवील किया उस इंग्लैंड टूर के बाद वो डिप्रेशन में चले गए थे। सब लोग ये मानने लगे कि विराट कोहली अब खत्म हो चुका है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वंस अ किंग इज ऑलवेज अ किंग। अब विराट समझ गए थे कि क्रिकेट की ओवरऑल डायनामिक्स चेंज हो रही है, और अगर क्रिकेट में डोमिनेट करना है तो फिटनेस के बिना ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद विराट ने फिटनेस पर ध्यान दिया और अपनी डाइट और लाइफस्टाइल पूरा बदल दिया। उसके बाद विराट को रोकने वाला कोई नहीं था। विराट रन्स बनाते गए और रन्स बनते गए। 2016 तक वो अपने कैरियर की ऊंचाई तक पहुंच गए। 2016 के आईसीसी वर्ल्ड T20 में विराट ने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच विनिंग इनिंग्स खेला। आईपीएल 2016 में भी कोहली ने हिस्टोरिक 973 रन्स बनाए, जिसमें 4 T20 सेंचुरीज भी शामिल थी। 2017 में 2818 रन्स बनाकर साल के 3rd हाईएस्ट रनर बने और 2018 में आईसीसी रैंकिंग के नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन बने, और उसी साल के अंत में कोहली बिकम द फर्स्ट एशियन कैप्टन टू विन अ टेस्ट सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया। ये सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम करने के बाद कोहली ने ये साबित कर दिया कि हम किंग तुक्के से नहीं बल्कि अपनी मेहनत और डेडिकेशन की वजह से बने थे।